budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में 2024-25 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपना लगातार 7वां बजट पेश किया। ऐसा करके उन्होंने इतिहास तो रचा, साथ ही सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ा। बजट में आंध्र प्रदेश में योजनाओं के लिए 15,000 तो बिहार के लिए 26,000 करोड़ का ऐलान किया गया, जिसके साथ ही सियासत गर्मा गई। चारों तरफ ये चर्चा होने लगी कि कुर्सी बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में विशेष तरजीह दी गई है। कांग्रेस ने तो इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दे दिया। बजट सिर्फ हवाई और किताबी है। भाजपा सरकार ने आज इस बजट को पेश करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नीयति इस देश के आम आदमी और युवाओं के लिए बता दी है कि उनको इस देश के युवाओं से, किसानों से, आम आदमी से, मध्यम वर्ग से, छोटे व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे दौर में जब बेरोजगारी इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 9.2% है, उस समय भी सरकारी नौकरियां 23 लाख से ज्यादा खाली हैं, लेकिन इस बजट में कोई इंतजाम नहीं। बजट पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक सवाल दौड़ा कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य को बजट में क्या मिला। तर्क दिए गए कि उत्तर प्रदेश को भी विशेष तरजीह मिलनी चाहिए थी। जो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सांसद देने के साथ साथ सबसे ज्यादा बार देश को प्रधानमंत्री दे चुका है, उसके लिए बजट में कुछ स्पेशल प्रावधान होने चाहिए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है? अजय राय ने कहा कि यूपी के लिए बजट में कुछ नहीं है, तो मायावती ने इसे पुराने ढर्रे वाला बजट बताया। इन सवालों के जवाब में सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने एनडीए को सबसे कम सीटें दी। ये भी राज्य पर बजट में ध्यान न देने की एक वजह हो सकती है। ये नाउम्मीदी का पुलंदा है और शुक्र तो इस बात का है कि इंसान इसमें भी जिंदा है इस समय। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? वहीं विपक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ सोचकर नहीं किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कोई भी सियासी दल मुंह नहीं मोड़ सकता। सीएम योगी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को समर्पित हमारा बजट अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि बजट से कितना फायदा आम जनता को होगा और किस तरह से, कैसे सरकार जनता के बीच इस बजट से प्रभाव डालती है। न्यूज़ डेस्क।